अंधेरी रात थी। गांव के सिरे पर बसे हुए उस छोटे से टूटे फूटे घर में बस एक ही रोशनी थी, टिमटिमाती हुई लालटेन। हवा में हर तरफ सन्नाटा, बस सूखे पत्तों की आवाज और कभी कभी दूर कहीं से सुनाई देता उल्लू का शोर। इस घर में रहता है सुरेश, एक गरीब किसान, अपनी किस्मत से लड़ता हुआ। हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए खेत जोतता रहता है। सुरेश का जीवन जितना साधारण था, उतना ही कठिन भी। खेत में मौसम की मार, घर में कर्ज का बोझ। लेकिन आज रात की बात कुछ अलग है, क्योंकि आज सुरेश के घर में उसकी जिंदगी से भी बड़ी समस्या दाखिल होने वाली थी। 3 लोग इस कहानी में हैं। सुरेश, उसकी पड़ोसन रुक्मिणी, जो गांव में हर खबर की जानकार मानी जाती है, और तीसरी, वो चीज, जिसके बारे में सब फुसफुसाते हैं, जिसका नाम लेते डरते हैं, चुड़ैल। शुरुआत होती है रात के उस पहर से, जब सुरेश अपनी चारपाई पर लेटा हुआ छत की तरफ देख रहा है। बाहर एकदम सन्नाटा, लेकिन अचानक दरवाजे पर आहट होती है। पहले तो सुरेश समझता है शायद कोई आदमी होगा, लेकिन जब साया दरवाजे के ठीक सामने रुक जाता है और खिड़की में हल्की सी सफेद परछाई दिखती है, तब उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। सुरेश के दिमाग में तरह तरह के सवाल घुमड़ने लगते हैं। क्या वो सचमुच कोई बुरी आत्मा है? गांव के बुजुर्ग सालों से कहते आए हैं, आम के उस पुराने पेड़ के नीचे कोई रहता है जो हर अमावस को किसी न किसी गरीब के घर का रास्ता पकड़ लेता है। वो डर के मारे चुपचाप पूरा शरीर ओढ़नी में समेट लेता है। तभी दरवाजा कर की आवाज करता है। सुरेश की सांस रोक जाती है। दरवाजा खुलता है और अंदर आती है उजले कपड़े में लिपट्टी, उलझे बालों वाली एक औरत। उसकी आंखें लाल जैसे अंगारों सी, चलने का तरीका हवा में तैरती हुई, न कि जमीन पर कदम रखती हुई। सुरेश चाहकर भी हिल नहीं पाता। उसका गला सूख जाता है। चुड़ैल कमरे में घूमती है, मानो किसी चीज की तलाश कर रही हो। फिर अचानक उसकी नजर सुरेश पर पड़ती है। ये वो घड़ी है जब कोई भी आम इंसान बेहोश हो जाए। लेकिन सुरेश ने जाने अनजाने खेत की कई मुसीबतें झेली थीं। डर भले ही था, लेकिन चुप बैठा रहना उसके बस की बात नहीं थी। वो कांपती आवाज में कहता है, कौन है आप? चुड़ैल एक लहराती सी आवाज में जवाब देती है, जिसमें दर्द और गुस्सा मिला जुला है। मुझे आजादी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। तुमसे कोई नुकसान नहीं होगा अगर मेरी मदद करोगे। सुरेश डर और उत्सुकता के बीच झूलता है। तब तक अचानक रुक्मिणी घर में घुस आती है, एक हाथ में जलता हुआ नीम का डंडा और दूसरे में लोटा जिसमें गंगा जल है। दूर रहो, हम सब जान गए हैं तुम्हारे बारे में। रात रात भर गांव में तन्हा आत्माएं भटक रही हैं। तुम्हारा डर अब किसी पर नहीं चलेगा। रुक्मिणी चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट साफ झलकती है। चुड़ैल पलटती है। उसकी आंखों में एक बार फिर गुस्सा चमकता है। जाने अनजाने सुरेश को अजीब सी दया सी महसूस होती है उस आत्मा के लिए। सुरेश बोले, अगर तुम सच में इंसाफ चाहती हो तो बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है? चुड़ैल कुछ पलों तक शांत रहती है, फिर उसकी आवाज गूंजती है। बहुत वक्त पहले मैं भी इसी गांव में इंसान थी, कर्ज में डूबी, अपनों द्वारा धोखी गई। एक रात भूख और अपमान ने मेरी जान ले ली। मेरी आत्मा बस भटकती रह गई, इंसाफ की तलाश में। कमरे में एक सर्द सी हवा दौड़ जाती है। रुक्मिणी थोड़ा पीछे हट जाती है, पर दया की एक हल्की सी लहर उसके चेहरे पर भी उभर पड़ती है। अगर तुम्हारी आत्मा को शांति चाहिए तो हमें क्या करना होगा? धीरे से सुरेश पूछता है। चुड़ैल फुसफुसाकर कहती है, मुझे वो नुकसान मत पहुंचाओ जो मुझे इस गांव के लोगों ने पहुंचाया था। किसी भूखे को भूखा मत सोने दो, किसी दुखी का मजाक मत उड़ाओ। जब ये कस्में पूरी करोगे, मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रात गहराती है, पर कमरे में ठंडक के बावजूद एक गहरा सुकून पसरने लगता है। अगले दिन सुरेश और रुक्मिणी मिलकर गांव में एक छोटी सी पंगत का आयोजन करते हैं, जहां गरीबों के लिए भोजन मिलता है। सुरेश खेत से थोड़ी सी उपज बचाकर उन लोगों में बांट देता है जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद हैं। रुक्मिणी गांव के लोगों को समझाती है, हम सबकी खुशी एक दूसरे की मदद में है। धीरे धीरे गांव में मदद और अपनापन बढ़ने लगता है, और उसी के साथ
सुरेश की चारपाई के पास फिर कभी कोई परछाई नहीं आती। रात में कोई कर्र की आवाज नहीं होती। खिड़की में वो लाल आंखें दोबारा नहीं झांकती। कुछ लोगों का मानना है जो इंसाफ मांगने वाली आत्माएं होती हैं, उनका गुस्सा कभी खत्म नहीं होता। लेकिन सच तो ये है कि जब तक गांव वाले अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करते हैं, तब तक किसी को डरने की जरूरत नहीं। रात की उन डरावनी कहानियों के बीच सच और दया की ये कहानी धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगती है। अब हर रात सुरेश बिना डर के चारपाई पर लेट सकता है। नींद के पहले वो एक फुसफुसाहट सुनता है, मानो कोई कह रहा हो, धन्यवाद, मुझे शांति मिली। 3 जिंदगियों का ये सिलसिला, चुड़ैल, सुरेश और रुक्मिणी, यहीं पूरी तो नहीं, मगर बदल जरूर जाता है। और गांव को मिलती है एक नई सीख, कभी किसी को उसकी भूख, कमजोरी या मजबूरी के लिए मत आजमाओ। क्योंकि कभी कभी भूत प्रेत से बड़ा डर इंसान की बेबसी ही होती है। लेकिन फिलहाल गांव की उस टूटती हुई झोपड़ी में अमावस की अगली रात एकदम शांत बीतती है।